हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। बाल बाल बचे चिराग पासवान, क्रैश हो सकता था हेलीकॉप्टर। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत, तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। गढ़वा में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने पिता पुत्र की ले ली जान, एक बच्ची को भगवान ने बचाया। रामगढ़ में ससुर ने की हैवानियत, बहू की शिकायत पर आरोपी ससुर गिरफ्तार। जून महीने से झारखंड में होगी बिजली फ्री, चुनावी जनसभा में बोले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आदित्यपुर में बोले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जून महीने से राज्य में मुफ्त बिजली की योजना लागू होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि जून महीने से राज्य के 30 लाख गरीब परिवारों को फ्री में बिजली मिलने लगेगा। वे राजनगर हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान यह बातें कही। मुख्यमंत्री सिंहभूम संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी जोबा माझी के पक्ष में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 देश की दिशा और दशा तय करेगा। झूठे आश्वासन पर वोट लेने और मुद्दों की राजनीति नहीं करने वालों से उन्होंने सावधान रहने की बात कही है। राज्य का मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, बीआईटी मेसरा में ओलावृष्टि। रांची सहित पूरे झारखंड में मौसम सुहाना हो गया। विभिन्न जिलों में तेज हवाओं के साथ गर्जन और जोरदार बारिश शुरू हो गई। रांची से कुछ किलोमीटर दूर स्थित बीआईटी मेसरा और उसके आसपास में भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। इससे रांची के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बारिश होने के कारण राजधानी के तापमान में गिरावट आई है। इधर धनबाद में तेज आंधी से कई पेड़ धराशायी हो गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक यानी 13 मई तक ऐसा ही मौसम रहेगा। इस दौरान कई इलाकों में आंधी तूफान, वज्रपात के साथ तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त किया गया है। इस दौरान हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा है। बाल बाल बचे चिराग पासवान, क्रैश हो सकता था हेलीकॉप्टर। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था। उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर क्रैश होने से बाल बाल बच गया। दरअसल चिराग पासवान बिहार प्रदेश भर में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के मोहदीनगर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर ट्रैक से नीचे उतर गया और जमीन में धंस गया। हालांकि इस दौरान कोई भी हादसा होने से टल गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। पलामू टाइगर रिजर्व में लगातार 2 दिन दिखा बाघ, बढ़ाई गई सुरक्षा। पलामू टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघ देखे जाने का दावा किया गया है। यह बाघ एक नहीं बल्कि 2 दिन पीटीआर में लगाए गए हाई रेजोल्यूशन कैमरे में कैद हुआ है। बाघ को पिछले 5 और 6 मई को पीटीआर के दक्षिण इलाके में देखा गया। पीटीआर के निदेशक कुमार आशुतोष ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लगातार 2 दिन बाघ देखे जाने के बाद पीटीआर में निगरानी बढ़ा दी गई है। क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग की टीम बाघ की गतिविधि पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। 2 दिन देखा गया बाघ एक ही है या फिर दोनों अलग अलग हैं, इसकी तफ्तीश वन विभाग कर रहा है। बाघ की तस्वीरों को वन्यजीव संस्थान देहरादून में शोध के लिए भेजा गया है। कैमरे में कैद तस्वीरों में बाघ पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई पड़ रहा है। रांची के जेडी हाई स्ट्रीट में आज रिलीज हो गई नागपुरी फिल्म पंचायत कर खेला। कर्मा इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर तले बनी नागपुरी फिल्म पंचायत कर खेला रिलीज हो गई। गुरुवार से मेन रोड स्थित जेडी हाई स्ट्रीट के जेडी सिनेमा में इसे देखा जा सकता है। पंचायत कर खेला फिल्म पंचायत चुनाव के दौरान गांव के लोगों के बीच की उत्सुकता एवं प्रत्याशियों और मतदाताओं के बीच होने वाली खींचतान से भरी हुई है, जिसमें हास्य, उदासी, चतुराई के साथ साथ संदेश है। कुल मिलाकर यह फिल्म लोगों को अपने गांव से जोड़ती है। इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है, तो आप इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म की शूटिंग रांची के आसपास के इलाके में की गई है। गढ़वा के चिनिया में भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र की घटनास्थल पर मौत। घटना ने अवैध बालू के कारोबार की खोल दी पोल। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के डोल चपकली रोड में जबलहिया के पास अवैध बालू लोड ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस दर्दनाक घटना में पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक छात्रा बाल बाल बच गई। घटना गुरुवार की दोपहर 2 बजे के करीब बताई जाती है।
घटना के बाद चिनिया थाना प्रभारी अमित कुमार ने डोलगांव निवासी अभिमन्यु गुप्ता के घर के पास से घटना को अंजाम दिया गया महिंद्रा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। समाचार के अनुसार रमुना के हरादाग निवासी 35 वर्षीय महेंद्र राम, 60 वर्षीय उसके पिता सोमनाथ राम और एक 5 साल की छात्रा के साथ चपकली गांव में शादी समारोह में न्योता मनाने गया था। यहां से वापस लौटने के दौरान कन्हर नदी से बालू लोड कर आ रहे एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर के धक्के से अलग गिरी छात्रा को भगवान ने बचा लिया। झारखंड सरकार के मंत्री को ईडी भेज सकती है नोटिस, पीएस की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज। आज संजीव लाल की पत्नी से हुई पूछताछ। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल, उसके सहायक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी मंत्री आलमगीर को भी समन की तैयारी में है। खबर है कि ईडी अब बढ़ावा टेंडर विवाद से लेकर वीरेंद्र राम प्रकरण तक में मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका तलाशेगी। वहीं आलमगीर आलम के मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। इधर गुरुवार को इस मामले में संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से ईडी ने पूछताछ की। वह दोपहर 12 बजे ईडी ऑफिस पहुंची थी। बुधवार की देर रात उन्हें समन भेजा गया था। इधर इस मामले पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सरयू राय की पार्टी को मिला गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा को गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। रांची लोकसभा से धर्मेंद्र तिवारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तिवारी ने बताया कि ईवीएम में गैस सिलेंडर का निशान 5वें नंबर पर रहेगा। नामांकन के पूर्व सीता ने गुरुजी से लिया आशीर्वाद, बसंत भी रहे मौजूद। अपने नामांकन के एक दिन पहले दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन अपने ससुर और गुरुजी शिबू सोरेन से मिली और उनका आशीर्वाद लिया। यह मुलाकात दुमका के खिजुरिया गांव स्थित आवास पर हुई। इस दौरान सीता सोरेन के देवर और मंत्री बसंत सोरेन भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में जब सीता सोरेन से पूछा गया तो बताया कि यह उनका ही आवास है, उन्होंने ही इसे बनवाया है। अपने आवास पर आकर गुरुजी और बसंत सोरेन से मुलाकात करना सामान्य बात है। बसंत सोरेन से मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, इस बात को सीता सोरेन ने टाल दिया। उन्होंने कहा कि अपना आवास है तो आना जाना होगा ही, आते जाते रहते हैं अपने आवास पर। शुक्रवार को नामांकन है, इसकी तैयारी के लिए आवास पर आए हुए थे। पलामू में मुखिया के सास ससुर को मनरेगा मजदूरी भुगतान मामले में हुई कार्रवाई, कर्मियों को शो कॉज। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड की कसमार पंचायत की मुखिया संजू देवी के सास ससुर को फर्जी तरीके से मजदूर का नाम देकर पैसा निकासी करने के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कार्रवाई की है। वीडियो ने कार्य के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं गलत मानसिकता परिलक्षित होने पर मुखिया, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता, रोजगार सेवक और मेठ को शोकॉज किया है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाकर 24 घंटे में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। स्टार प्रचारकों के जरिए भाजपा दिखाएगी ताकत, आज शाह और राजनाथ सिंह का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड आएंगे। पीएम 11 मई को चतरा लोकसभा में पार्टी उम्मीदवार कालीचरण सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 14 मई को एनडीए के घटक दल आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थन में गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावे 10 मई यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय झारखंड दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री 10 मई को खुट्टी में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा की चुनावी सभा में शामिल होंगे। इसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्य में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे बोकारो में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के नामांकन में मौजूद रहेंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद वे रोड शो करेंगे, फिर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पलायन, अराजकता और भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है झारखंड, रांची में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को रांची पहुंची। वे यहां बेहतर ईस्टर्न इंडिया के लिए झारखंड का विकास विषय पर आयोजित गोष्ठी में शामिल होने पहुंची थी। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में किया गया। इसके बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विषय पर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने राज्य में हो रहे पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज झारखंड पलायन, अराजकता, भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है, इसलिए राज्य से पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। हजारीबाग में पशु तस्करी का नायाब तरीका, फर्जी नंबर वाली लग्जरी बस से 25 मवेशी बरामद।
हजारीबाग के चौपारण पुलिस लगातार गौवंशीय पशु तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, जिसके डर से पशु तस्कर नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यह आज देखने को मिला। एक लग्जरी बस में क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे 25 गोवंश को चौपारण पुलिस ने जब्त किया है। एक गोवंश की मौत हुई है और एक की हालत नाजुक पाई गई। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को गुप्त सूचना मिली थी कि पशु तस्कर एक ब्लू रंग की रॉकी नाम की बस में गौवंश लौटकर बिहार से बंगाल ले जा रहे हैं।